बच्चों, आज कलेक्टर मैडम आने वाली है चेकिंग के लिए। कोई भी फालतू बात नहीं करेगा, ठीक है? ओके मैडम। बेटी चुप। कौन बोला बीच में? गरीब कौन है तो टोन से ही दिख जाता है। आगे की क्लास स्कूल मैडम में लेगी। एक बार निरीक्षण के लिए डीएम साहिबा आई। कक्षा 8 में एक बालिका की कॉपी देखते हुए उसके पास जाकर वो बोली, राइटिंग अच्छी है, क्या बनना चाहती हो? एयर होस्टेस, वो बालिका बोली। मेहनत करोगी तो बन जाओगी, डीएम साहिबा बोली। गरीब की बच्ची को एयर होस्टेस बनना है। क्लास में पीछे की सीट से किसी की आवाज आई। इतना सुनते ही उस छोटी बच्ची के चेहरे की मुस्कान और चंदा से चेहरे की चमक कहीं ऐसी खो गई जैसे अंधेरा खत्म हो गया हो और सूरज की किरणें चांद की चांदनी को फीका कर देती हूँ। लड़की को लगा कि सवेरा हो चुका है, सपनों की रंगीन दुनिया जैसे टूट चुकी है। मेहनत भी भाग्य के आगे लाचार है मैडम। वो लड़की गर्दन झुकाते हुए हिम्मत करते हुए बोली। लेकिन डीएम साहिबा ने उसे ऊपर से नीचे तक एक नजर देखा और पूछा, ऐसा क्यों बोला तुमने? क्योंकि मेहनत सड़कों पर तमाशा दिखाती है मैडम, और किस्मत महलों की चार दीवारी से उस तमाशे को देखकर तालियां बजाती है। लड़की बोली। तो तुम्हें मेहनत पर जरा भी यकीन नहीं? डीएम साहिबा बोली। जरा तो है, लेकिन ज्यादा नहीं, लड़की ने जवाब दिया। इतना सुनकर डीएम साहिबा थोड़ा खामोश हो गई और कुछ सेकंड बाद बोली, तो मेहनत पर यकीन करना है। एक कहानी सुनोगी? एक गरीब लड़की की कहानी, जिसका इस दुनिया में उसकी माँ के अलावा कोई नहीं था। हम आपकी सारी कहानियां तो सुनी है मैंने न्यूज में, लेकिन आज आप ही कुछ सुना दो। अच्छा तो सुनो। एक गांव रतनपुर में सीमा नाम की एक गरीब औरत रहती थी, जिसका पति जवानी में ही भगवान को प्यारा हो गया था। सीमा की एक बेटी थी, वो अभी बस 12 ही बरस की थी। उसका नाम प्रीति था। प्रीति बहुत समझदार थी और स्कूल में हमेशा फर्स्ट ही आती थी। प्रीति की माँ जो पैसों की खातिर लोगों के घरों में साफ सफाई का काम करती थी, उसकी तबीयत खराब होने लगी तो एक दिन स्कूल ना जाकर प्रीति ने माँ के बदले का काम करना शुरू कर दिया। एक परिवार जो अच्छे दिल का था, उन्होंने अपने बच्चे की देखभाल के लिए प्रीति को परमानेंट कर लिया। दोनों मियाँ बीवी जॉब करते और उनका 3 साल का बच्चा गोलू प्रीति के साथ ही रहता। प्रीति खूब अच्छे से उसकी देखभाल करती। एक बार शहर में भयंकर बाढ़ आ गई, बिजली भी गुल थी। गोलू ने भी अंधेरे में लुक निगल लिया। प्रीति ने बड़ी चतुराई से उसकी जान बचाकर उसे डॉक्टर के पास ले गई। बाहर सड़क पर तभी गोलू के माता पिता ने उन्हें जाते देख लिया। उन्होंने प्रीति को बहुत डांटा कि बाढ़ जैसे हालात में तुम कैसे घूम सकती हो। प्रीति चुप थी कि तभी क्लिनिक से डॉक्टर बाहर आया और बोला, बेटा आप अपने पैसे वापस लेना भूल गए थे, और बेटा वक्त रहते बच्चे को CPR देना सही फैसला था। 5-6 मिनट भी लेट हो जाता तो बहुत देर हो जाती। बेटा तब मैं कुछ नहीं कर पाता। एक दिन तुम बहुत आगे जाओगे। उसके बचे पैसे पकड़ाकर डॉक्टर ने उससे कहा, बच्चा सांस लेने लगा था तो फिर यहाँ आने का रिस्क क्यों लिया बेटा? क्योंकि मैं किसी की जान के साथ रिस्क नहीं लेना चाहती थी। पूरा चेकअप करवाना मेरे छोटे से रिस्क के लेने से ज्यादा जरूरी था। प्रीति को सुबह ही 1000 रुपए मिले थे, जो उसने गोलू के चेकअप पर खर्च कर दिए थे। गोलू के माँ पिता अब प्रीति और उसकी समझदारी से इतने प्रभावित हो चुके थे कि उन्होंने उसकी पढ़ाई लिखाई फिर से शुरू करवाने की जिम्मेदारी ले ली। प्रीति को अब सही दिशा दिखाने वाले मिल चुके थे, तो गोलू को एक बड़ी बहन। 5-6 साल अच्छे से बीते। प्रीति को जितना मिला उसने उससे कई गुना ज्यादा कर दिखाया। प्रीति इंटर में अपने कॉलेज से सबसे ज्यादा अंकों से पास हो गई। अब उसका सपना IAS बनने का था। आगे की राह आसान तो बिल्कुल ना थी, लेकिन उसने हार ना मानी।
कहानी अब खत्म हो चुकी थी। लड़की डीएम साहिबा को देखकर बोली, तो ये कहानी आपकी थी, आगे क्या हुआ? आप आईएएस कैसे बनी? बच्ची ने डीएम साहिबा से सवाल पूछा। डीएम साहिबा मुस्कुराते हुए उसका सर थपथपाते हुए बोली, किसी और दिन, आज मुझे थोड़ा ज्यादा काम है और जल्दी ही हम एक हेड राइटिंग कंपटीशन करने वाले हैं। जीतने वाले को मैं खुद इनाम दूंगी। आगे की कहानी सुननी है तो जीतने की थोड़ी ज्यादा कोशिश करने की हिम्मत रखना। डीएम साहिबा बोली।